Hello everyone, welcome back to your own channel Study Hashtag Class Wise. This is class 7 and now we are going to start part number 3 of our chapter number 1, A Working Boy at 8. So अब तक की जो स्टोरीज थी वो हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे जो अब्दुल कलाम जी थे उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा था कि जब ट्रेन आएंगी और फिर वो उस बंडल को लेंगे, किस तरीके से उन्होंने अपना जो टाइम था वो एमिट्स किया हुआ था, सेटअप किया हुआ था अपने पूरे टाइम को। तो ये हमारी अब तक की स्टोरी थी। अब उसके जो आगे की स्टोरी है जो थोड़ी सी बची हुई है पार्ट नंबर 3 में हम लोग उसको सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स गेट स्टार्ट एंड एज यू कैन सी योर बुक ऑन द स्क्रीन, नाउ आई एम गोइंग टू रीड एन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। So I would then pick up the bundles. तो अब मैं यहाँ से जो bundles होते थे उसको पिकअप कर लिया करता था। Divide them up into batches according to the neighborhoods in which the papers had to be distributed. अब मैं उस पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करके रख देता था, इस तरीके से डिवाइड करता था कि मुझे कहाँ कहाँ पे और किस किस नेबरहुड को उसको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसी के अकॉर्डिंग में डिमांड के अकॉर्डिंग में उसको बांध दिया करता था कि किस रास्ते में मुझे कितने पेपर लगेंगे, जो भी जिस वे में मैं जा रहा हूँ तो वहां पर मुझे कितने लोगों को पेपर बांटना है, तो इस हिसाब से मैं बंडल्स को डिवाइड करके रख दिया करता था। ठीक है, एंड ऑफ आई वुड गो, और इसके बाद मैं पेपर बांटने के लिए निकल जाता था। फॉर अबाउट एन आवर आई टूर अराउंड रामेश्वरम, और फिर 1 घंटे के बाद मैं रामेश्वरम के जो टूर होता था उसको कंप्लीट कर लिया करता था। डिलीवरिंग द पेपर्स टू एवरीवन, मतलब कि डिलीवरी टू पेपर टू एवरीवन, मतलब कि 1 घंटे पर ही मैं सभी को अपने जो पेपर होते थे वो डिलीवर कर दिया करता था, बांट दिया करता था। For about an hour, soon I begin to identify people by papers they read, और मैं आइडेंटिफाई भी कर लेता था यही कि मैं पेपर तो मैं बांटता ही था, साथ ही साथ मैं ये भी आइडेंटिफाई कर लेता था कि किस लोगों को पेपर पढ़ने की जरूरत है, और उस हिसाब से मैं उसको पेपर दे दिया करता था, यानी कि कौन लोग और इच्छुक हो सकते हैं पेपर पढ़ने के लिए। ठीक है, सो मैनी वुड बी वेटिंग फॉर मी, और इनमें से काफी लोग मेरा वेट करते रहते थे कि अब मैं कब आऊंगा। एंड देयर वुड ऑलवेज बी अ फ्रेंडली वर्ड और टू, और फिर वो मुझसे बहुत अच्छे से फ्रेंडली तरीके से, यानी कि फ्रेंडली मुझसे वे ऑफ टॉक मतलब कि कन्वर्सेशन करते थे, बात करते थे। सम वुड टेल मी टू हरी बैक होम, सो और कुछ लोग मुझे ये भी बोलते थे कि तुम जल्दी से अब घर चले जाओ। आई वुड नॉट टू बी लेट फॉर स्कूल, क्योंकि तुम्हें स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहिए, मुझे जल्दी से घर जाना है, मुझे स्कूल के लिए लेट नहीं होना है। I think most enjoyed being handed their papers by cheerful 8-year-old, और उस 8 साल की ये जो जर्नी थी पेपर को बांटना, डिलीवर करना, मैंने इसमें बहुत ही इंजॉय किया है, बहुत ही चीयरफुल हुआ है। ठीक है, ये इंजॉयबल मोमेंट रहा है मेरी लाइफ का। सो नेक्स्ट पैरा, अदर टाउन बिगेन ऑन द ईस्ट कोस्ट, अवर टाउन बिगेन ऑन द ईस्ट, जो हमारा जो टाउन था वो ईस्ट कोस्ट में था। कहाँ पे था? ईस्ट कोस्ट में था। बाय द टाइम द वर्क वॉज ओवर बाय 8 AM, बाय द टाइम द वर्क वॉज ओवर, यानी कि पूरा सब कुछ काम करने के बाद जो मेरा जो काम था वो 8 बजे के आसपास खत्म हो जाता था पेपर बांटने का। ठीक है, द सन वुड बी हाई अप इन द स्काई, अब जो सूरज था वो भी हाई अप हो जाता था, मतलब कि जो आसमान स्काई था वहां पर वो हाई अप हो जाता था, चढ़ जाता था। So I would had back home where my mother waited with me breakfast, अब मुझे अपने घर पर भी जाना होता था जहां पर जो मेरी माँ है वो मेरे लिए नाश्ते में इंतजार कर रही होती थी। A simple meal would be served, उस समय सिंपल ही खाना चलता था, तो सिंपल मील जो होता था वो मुझे सर्व किया जाता था। बट हाउ हंग्री आई वॉज यूजुअली, लेकिन मैं बहुत भूखा होता था हमेशा के जैसे। माई मदर मेड श्योर आई एट एवरी मॉर्शल, मॉर्शल दैट मीन्स बाइट ऑफ फूड, मॉर्शल दैट मीन्स बाइट ऑफ फूड। तो मेरी माँ हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि मैंने कितने बाइट ऑफ फूड लिए हैं, यानी कि अच्छे से मैंने बाइट ऑफ फूड लिए हैं या नहीं, इस बात का भी ध्यान मेरी माँ बहुत अच्छे से रखती थी। बिफोर सेंडिंग मी ऑफ द स्कूल, स्कूल जाने से पहले, यानी कि मेरी माँ स्कूल जाने से पहले मुझे खाना खिलाती थी, और एक सफिशिएंट अमाउंट में मुझे खाना खिलाया करती थी जिससे कि मैं भूखा ना रहूं। बट माई वर्क डिड नॉट एंड देयर, लेकिन मेरा जो काम है वो यहीं पर खत्म नहीं हो जाता था, यहीं पर फिनिश नहीं हो जाता था, एंड नहीं होता था। इन द इवनिंग आफ्टर स्कूल वॉज ओवर, जैसे ही शाम के बाद जब मेरा स्कूल ओवर हो जाता था शाम में, आई वुड टू द राउंड ऑफ शमसुद्दीन कस्टमर अगेन, मैं फिर से शमसुद्दीन के कस्टमर के राउंड पर लगाता था कि कहीं किसी के जो पैसे बाकी रह गए हैं वो दे दे। कलेक्टिंग ड्यू, मतलब कि जो ड्यू कलेक्ट करना रहता था उसके लिए मैं वहां पे जाता था। देन आई वुड मीट हिम, और फिर उसके बाद मैं शमसुद्दीन से मिलता था, सो दैट ही कुड वर्क आउट द अकाउंट्स ऑफ द डे,
फिर हम लोग क्या करते थे, वो अकाउंट ऑफ द डे मतलब कि जो पूरे दिन की जो प्रोसेस होती थी उसके बारे में डिस्कस करते थे कि किसने पैसे दिया, किसको पेपर डिलीवर हुए, कौन बाकी है, कौन इच्छुक है लेने के लिए पेपर। तो इन सब का हम लोग डिस्कशन करते थे। At the time, sitting somewhere near the sea with the breeze blowing in, Jalaluddin or Samsuddin would finally open up the day's paper. तो अब फाइनली हम लोग किसी ब्रिज के पास, सी के पास जाके बैठ जाया करते थे और यहाँ से हमारी मतलब कि शाम के समय हमारे दिन की शुरुआत होती थी, क्योंकि फाइनली अब हम लोग को टाइम मिलता था पेपर ओपन करने का। अब हम लोग पेपर पढ़ते थे। ऑल ऑफ अस वुड पोर ओवर द डिनोमिनीज। पोर ओवर मतलब कि फोकस्ड हो जाना, पोर ओवर मतलब कि किसी भी चीज में फोकस हो जाना। तो जब शाम के समय हम लोग ब्रिज के पास बैठते थे, फाइनली वो हमारी शाम की शुरुआत, दिन की शुरुआत होती थी शाम में, क्योंकि अब हम लोग पेपर पढ़ते थे। और जब हम लोग पेपर पढ़ते थे तो हमारा पूरा जो ध्यान है वो पोर ओवर हो जाता था किसके तरफ, दिनामनी की तरफ। दिनामनी क्या था, न्यूज़पेपर था, ठीक है। तो दिनामनी की तरफ हमारा जो पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता था, फोकस्ड हो जाता था, पोर ओवर हो जाता था। वन ऑफ देम वुड रीड अलाउड द न्यूज आइटम्स, और हम में से एक जो होता था, हम दोनों में से कोई भी एक न्यूज आइटम को लाउडली पढ़ता था। एंड स्लोली द लार्जर आउटसाइड वर्ल्ड वुड एंटर आवर कॉन्शियस, और धीरे धीरे मतलब हम लोग जोर जोर से न्यूज को पढ़ते थे और धीरे धीरे जो पूरी दुनिया है, जो पूरी बाहर की दुनिया है, वो हमारे कॉन्शियसनेस में समा जाती थी उस न्यूज़पेपर के जरिए। जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या होता है, हर एक चीज की हम लोग खबर रखते हैं, हर एक चीज की हम लोग न्यूज पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे मतलब कि ऑल ऑफ वर्ल्ड, चारों दिशाओं से हम लोग न्यूज को कलेक्ट करके पढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो बोल रहे हैं कि जो पूरी जो दुनिया है वो हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे माइंड में समा जाती थी। गांधी, कांग्रेस, हिटलर, पेरियार, ईवी रामेश्वर, देयर वर्ड्स एंड अपील वुड हैंग इन द इवनिंग एयर। और जो शाम की जो हवा होती थी, जब शाम की जो हवा चलती थी तो उनमें जो गांधी, कांग्रेस, पेरियार, ईवी रामेश्वर, इनकी अपील और इनके वर्ड्स हवाओं में गूंजते थे, क्योंकि हम लोग जोर जोर से पढ़ा करते थे। हैंग इन द इवनिंग, हवाओं में गूंजते थे या हवा में लटके रहते थे। अब यहाँ पे हैंग का मतलब लटकने से नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, हवाओं में गूंजते थे इस बात से लगाया जाएगा इसका सेंस। आई वुड ट्रेस द फोटोज एंड वर्ड्स विथ माई फिंगर्स, मैं उनकी फोटो को मतलब जब हम लोग जिस तरीके से लाइन रख रख के पढ़ते हैं ना फिंगर में, मतलब फिंगर लाइन के ऊपर फिंगर रख रख के पढ़ते थे, मैं उसी तरीके से सेम पढ़ता था। मतलब मेरी हर एक एक वर्ड के ऊपर मेरी फिंगर रहती थी। मैं उनकी फोटो के साथ उनके वर्ड्स को ट्रेस करते हुए, ट्रेस मतलब कि पीछा करना, यानी कि मैं उनकी फिंगर के साथ साथ अपने वो जो वर्ड्स होते थे उसको ट्रेस करते हुए चलता था with my fingers, wondering what it must be like to be out there in the larger world with all of them. तो ये बहुत ही वंडरिंग था ना कि वो जो पूरा जो इतनी बड़ी दुनिया है वो हमारे कॉन्शियसनेस में समा जाती थी एक न्यूज़पेपर के जरिए। Maybe I thought to myself one day I would to go the big cities like Madras, Bombay and Calcutta. शायद मैं उस वक्त ये सोचा करता था कि शायद भी मैं भी कभी इतनी बड़ी सिटी जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, यहाँ पर भी मैं कभी जाऊं या फिर जा सकूंगा। What would I say if I ever go to meet people like Gandhi and Nehru? क्या होगा अगर कभी मैं गांधी और नेहरू जैसे बड़े पीपल से मिलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा उनसे। But this thought was soon इंटरप्ट दैट मीन्स ब्रेक हो जाना, ब्रेक बीच में टूट जाना, इंटरप्ट कर। सपोज आप लोग कोई चीज लिख रहे हो या फिर आप लोग कुछ पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, बीच में अगर आप लोगों का ध्यान या फिर बाजू में अगर आप लोगों की दादी जो है या फिर पेरेंट्स जो है वो टीवी देख रहे हैं, तो आप लोगों को इंटरप्ट होता है, आप लोगों का जो माइंड है वहां पे लग नहीं पाता पढ़ाई में, या फिर उससे ब्रेकआउट हो जाता है, टूट कर आप लोगों का जो ध्यान है वो कहाँ पे चले जाता है, टीवी की तरफ चले जाता है। तो वैसे ही ये बोल रहे हैं कि जब मैं ऐसा सोचता था कि मैं कभी ऐसा उनसे मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, और कभी मैं उनसे मिलूं तो फिर मैं उनसे क्या बोलूंगा, किस तरीके से बातें करूंगा गांधी जी और नेहरू जी से, इतने बड़े बड़े लोगों से अगर कभी मैं अपनी लाइफ में मिलूं और कभी बिग सिटी में जाऊं। तो जब भी मैं ऐसा सोचता था तो मेरे इस सोच में इंटरप्ट हो जाता था। और इंटरप्ट कौन करता था देखते हैं, इंटरप्ट बाय द कॉल्स ऑफ माय प्लेमेट्स, मतलब कि जो मेरे प्लेमेट्स यानी कि जिनके साथ मैं खेलता था, क्लासमेट्स मतलब कि जो हमारे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, प्लेमेट्स मतलब कि जिसके साथ हम लोग खेलते हैं।
तो जब भी मैं ऐसा सोचता था शाम के समय, तो जो मेरे प्लेमेट्स हैं वो क्या बोलते थे, चलो खेलने के लिए आओ, अब खेलने का भी टाइम हो गया है। तो वो मेरे जो प्लेमेट्स हैं वो इंटरप्ट कर देते, मेरी जो थिंकिंग होती थी मेरे प्लेमेट्स उसको ब्रेक कर देते थे, ठीक है। एंड देन फॉर डिनर, और फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो जाता था। देयर वाज होमवर्क टू बी डन, मुझे अपना होमवर्क भी करना पड़ता था, मैं अपना होमवर्क भी करता था। एंड इवन एन 8-year-old हैज ओनली दैट मच एनर्जी टू स्पेंड, और 8 साल के बच्चे के लिए इतनी एनर्जी स्पेंड करना मेरे ख्याल से इनफ है, पर्याप्त है। By 9 PM I would be fast asleep. Fast asleep मतलब कि गहरी नींद में सो जाना। तो 9 बजे के आसपास रात में मैं गहरी नींद में सो जाता था, क्योंकि मैं दिन भर थक जाता था ना। So as the next day more studies and the life of a working man lay in store, और इसी तरीके से नेक्स्ट डे मेरी स्टडी और फिर जो मेरे दिन की शुरुआत होती थी, सभी वर्क को करना, ये सब फिर से शुरू हो जाता था। दिस रूटीन कंटिन्यू फॉर अबाउट अ ईयर, ये जो रूटीन थी वो साल तक के, मतलब कि कुछ अबाउट अ ईयर मतलब कि साल तक के जो थी, ये पूरे साल तक के कंटिन्यू बनी रही थी। इन दैट 1 year ऑफ रनिंग अराउंड विथ द पेपर्स, अब इस 1 साल में पेपर्स के पीछे पीछे भागते भागते, पेपर के पीछे भागते भागते, आई ग्रू टॉलर एंड ब्राउनर, मैं ग्रू यानी आई ग्रू टॉलर, मैं थोड़ा सा लंबा भी हो गया था, और ब्राउनर मेरा जो कलर था वो ब्राउनर भी हो गया था, क्योंकि वो धूप में निकलते थे, सुबह सुबह भागना दौड़ना, इच एंड एवरीथिंग, तो इस सभी चीजों में वो ब्राउनर हो गए थे, ठीक है। आई ऑल्सो लर्न दैट आई कुड नाउ जज क्वाइट accurately the distance I could cover at a sprint with the bundle of papers in my hand. अब वो क्या बोलते थे, अब मैं इजीली जज कर सकता था कि किसी को एक्यूरेटली, कि मतलब कि वहां का किसी पर्टिकुलर प्लेस से किसी पर्टिकुलर प्लेस का डिस्टेंस कितना है, कौन सा वो पर्सन है जिसे न्यूज़पेपर चाहिए, एंड स्प्रिंट द बंडल्स ऑफ पेपर्स इन माय हैंड, और मैं इतने भारी बंडल को अपने हैंड में लेकर भी चल सकता था। एंड हैंस could time my arrival at various localities at the same times every day, और मैं एक ही समय में या फिर कम से कम समय में बहुत सारे जगहों पर अपने जो पेपर है उसको डिलीवर भी कर सकता था। अब मेरे में इतनी एक्यूरेंसी आ चुकी थी, ठीक है। I could calculate in my head, I could calculate in my head the amount owed to Samsudeen by each of these subscribers. अब क्या होता था कि मैं ये भी कैलकुलेट कर सकता था कि जो शमसुद्दीन है उसके टोटल कितने सब्सक्राइबर्स हैं, एंड आई कुड रील ऑफ मतलब कि टू टेल, ठीक है, रील ऑफ मतलब कि टू टेल। अब मैं ये भी बता सकता था, नूर ज़बानी, अब मुझे ये भी लर्न हो चुका था कि जो उसके शमसुद्दीन है उसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों के नाम भी मुझे पता थे, द नेम्स ऑफ दोज हु हैड नॉट पेड, और मुझे ये भी पता था कि उनमें से कितनों ने पेड नहीं किया है, मतलब कि जिसने न्यूज़पेपर लिया है और किसने उसका पैसा नहीं दिया है, ये भी मुझे उनके नाम पता रहते थे। मोस्टली आई लर्न दैट टू बी वर्किंग मैन मेंट यू हैड टू बी अप रेडी टू फेस द डे, और इसी के साथ साथ मैंने एक ये भी चीज सीखी कि जब भी आपको अर्निंग के लिए बाहर निकलना होता है, जब भी आप अपने दिन की शुरुआत एक मेहनत के साथ करते हो, तो आपको काफी चीजें फेस करनी पड़ती है। ये भी एक मेन चीज मैंने सीखी थी, क्योंकि जो अब्दुल कलाम थे उन्होंने काफी सैक्रिफाइस किया था ना। वो एक सुबह से उठ जाते थे, 3 बजे के आसपास वो उठते थे, फिर नहा धो के वो अपने ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन से 5 बजे में आते थे वो, फिर उसके बाद मदरसा जाते थे, मदरसा दैट मीन्स अरेबिक स्कूल जाते थे, वहां से आते थे, देन उसके बाद फिर वो रामेश्वरम स्टेशन जाते थे, पूरे बंडल्स को लेते थे अपने पास में और फिर डिलीवर करते थे। 8 बजे जाने के बाद फिर वो अपने घर पे आते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, फिर स्कूल जाते थे। स्कूल के बाद भी जो उनका जो लाइफ है वो खत्म नहीं होता था, उसके बाद भी क्या होता था कि वो इवनिंग में उस पूरे दिन भर का कैलकुलेट करते थे और इवनिंग में न्यूज़पेपर पढ़ते थे अपने फ्रेंड के साथ बैठ के, जो शमसुद्दीन था उसके साथ बैठ के। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि जब भी हमको वर्क के लिए बाहर निकलना पड़ता है तो काफी ऐसी चीजें हैं जो हमको क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। So mostly I learned to be a working man means you had to be up ready to face day, आपको रेडी होना पड़ता है हर चीज को फेस करने के लिए। Whatever else might happen to you, जो भी मेरे साथ हुआ, होमवर्क, ट्यूशन, मतलब जो भी मेरे साथ होता था उस पूरे दिन के दौरान, जैसे कि होमवर्क, ट्यूशन, प्रेयर, ऑल कैरिड ऑन, बट द मद्रास धनुषकोडी मेल वुड नॉट वेट फॉर मी। यानी कि वो अब क्या बोल रहे हैं कि ये जितना मुझे काफी चीजें फेस करनी पड़ती थी इन सब चीजों में, तो सभी चीजें, मेरी स्टडी है, मेरी ट्यूशन है, मेरी क्लासेस है, मेरे स्कूल्स है, अरेबिक क्लासेस है, मेरा ब्रेकफास्ट है, ये सब मेरे लिए वेट कर सकता था। लेकिन जो धनुषकोडी जो मेल है
वो कभी भी मेरे लिए वेट नहीं करती थी। उसको आने से पहले मुझे वहां पे पहुंचना ही पड़ता था। सभी चीजें मेरे लिए वेट कर सकती है, लेकिन जो धनुषकोडी मेल है वो कभी भी मेरे लिए वेट नहीं करेंगी। वो मेरे लिए नहीं रुकेंगी कि मुझे अभी न्यूज़पेपर के बंडल चाहिए, क्योंकि वो वहां पे रुकती नहीं थी, वो वहां पे से स्लो होते हुए जाती थी वो ट्रेन। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। I had to be present at the station at the correct time and at the correct point to catch bundles as they come flying in. मुझे करेक्ट टाइम पे, करेक्ट पॉइंट पे खड़ा होना पड़ता था, वहां पर जाकर जहां से वो बंडल फ्लू अप होगा, यानी कि बाहर फेंका जाएगा, और उसे कैच करने के लिए मुझे खड़ा रहना पड़ता था हमेशा। It was my first brush with taking up a responsibility। जो मेरे सुबह की शुरुआत, it was my first brush मतलब कि मेरे जो सुबह की शुरुआत होती थी वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होती थी। एंड सीइंग टू इट दैट आई केप्ट माई वर्ड्स टू माई कजन नो मैटर। और मैं हमेशा अपने कजन को ये वर्ड बोलता था, नो मैटर वर्ड, मतलब कि ये मेरे साथ जो भी हो रहा है ये सब मैटर नहीं करता कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। इट वॉज ऑल्सो अ मोस्ट एंजॉयबल टाइम। ये मेरे लिए बहुत ही इंजॉयबल टाइम है, मैं टाइम को बहुत ही अच्छा एंजॉय करता हूँ। एंड आई लव्ड एवरी मोमेंट ऑफ इट। और मुझे इस टाइम के हर मोमेंट बहुत ज्यादा प्यारे हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग द इंटेंस टायर्डनेस एवरी नाइट। इसके बावजूद, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब कि के बावजूद, इसके बावजूद भी कि मैं हर रात बहुत ज्यादा थक जाता था दिन भर की मेहनत के दौरान, फिर भी मैं इस टाइम के हर एक पल को बहुत ही लव करता हूँ, प्यार करता हूँ। मैं इस टाइम को बहुत ही इंजॉय किया है। माई मदर ऑफन फ्रेटेड मतलब कि बी कॉन्स्टेंटली और विजिबल एनोइंस। तो मेरी जो बी कॉन्स्टेंटली मतलब कि हमेशा साथ में बने रहना। तो जो मेरी मदर थी वो हमेशा इन सब रूटीन में मेरे साथ बनी रही, टेकिंग अप विद दिस एडिशनल वर्क एंड द टॉल इट वाज टेकिंग ऑन मी। मतलब कि जो मेरी माँ थी, मेरी सुबह से लेकर सुबह की उठने से लेकर रात के सोने तक की, वो हमेशा मेरे साथ फ्लैटेड बनी हुई रहती थी, हमेशा हर कदम कदम पे मेरा साथ देती थी। चाहे वो मेरे खाने का ध्यान हो या फिर स्कूल छोड़ना हो या फिर ट्यूशन में जाना हो, तो उस रास्ते तक के हर जगह पे मेरी जो माँ थी वो कॉन्शियसनेसली उनकी बनी रहती थी, वो हमेशा मेरे साथ में होती थी। एंड बट आई शुक माई हेड, सॉरी एडिशनल वन टेकिंग ऑन मी, बट शुक माई हेड एंड स्माइल एट हर। और मैं भी उसको देख के क्या कर लिया करता था, स्माइल कर लिया करता था। किसको? अपनी माँ को देखते हुए। नोइंग दैट माई अर्निंग वर सम हाउ हेल्पिंग अस ऑल। और मैं इस बात को भी अच्छे से जानता था कि मेरी जो मनी है या फिर जो मेरी इनकम है वो आज की डेट में मेरी फैमिली के लिए कितनी हेल्पफुल है, मेरी जो कमाई है वो कितनी हेल्पफुल है। मेरी माँ भी इस बात को जानती थी। helping us all and that she was secretly proud of me। और मेरी माँ मेरी माँ जताती नहीं थी कोई भी चीज को, लेकिन सीक्रेटली प्राउड करती थी मुझ में। मतलब कि वो उस चीज को नहीं जताती थी कि मैं तुम्हारे इस काम में बहुत प्राउड करती हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्राउड करती थी कि मैं इतना सब हार्डवर्क कर रहा हूँ, अपनी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपनी मनी का अपनी फैमिली के लिए। तो मेरी जो अर्निंग है वो उनकी हेल्पफुल हो रही है। तो मेरी जो माँ है वो बहुत प्राउड करती थी, सीक्रेटली प्राउड करती थी ऑफ मी हैविंग टेकन ऑन द रोल ऑफ वर्किंग मैन एट द एज ऑफ 8। कि मैं 8 साल का बच्चा हूँ और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। केप्ट मी गोइंग विथ अ स्माइल ऑन माई फेस। तो मैं 8 साल का बच्चा हूँ और इस एज में भी हंसते हुए, मतलब कि एक स्माइल के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत करता हूँ और लास्ट तक के मेरे फेस में स्माइल बनी रहती है। तो मेरी जो माँ थी वो हमेशा मुझ पर सीक्रेटली प्राउड करती थी। उसको बहुत खुशी होती थी कि मेरा बेटा 8 साल की उम्र में अपना एक ग्रेट कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को सेव करने के लिए, उसको नरिश करने के लिए, उसके पालन पोषण के लिए। Friends, this is the last part of the autobiography of Abdul Kalam, which is a working boy at 8. And if you have any problem, any curious, you can comment me on the comment box and please subscribe my channel and of course hit the bell icon ताकि जितनी भी जो नोटिफिकेशंस है वो आपको टाइम पर मिल जाए। And see you soon with our next story, with our next chapter. Till then, take care.